बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन क्लिक से फॉर्मेट कैसे सही हो सकता है। अगर डेली बेसिस पे कोई रिकॉर्ड आपके पास एक्सेल फाइल में मिल जाता है और उसमें कहीं पे ब्लैंक कॉलम है, कहीं पे कॉलम विथ सही नहीं है और कहीं पे डेट में एरर आ रहे हैं, डेली मैटर, कॉमा या फुल स्टॉप, इसके अलावा डुप्लिकेट रिमूव करनी है और प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ इस डेटा को प्रेजेंट करना है और ये काम हमें डेली बेसिस पे करना है। तो ऐसा किस तरह हो सकता है कि एक क्लिक करें, हमें जो डेली फाइल मिल रही है वो क्विकली डाटा हमारा पूरा सही प्रॉपर फॉर्मेट से रेडी हो जाए। तो ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी हाँ, आज मैक्रो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एडवांस लेवल का, किस तरह से उसको हैंडल करना है डाटा को अगर आपके पास आता है, और मैक्रो से कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं डाटा, ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो मैं लाता रहता हूँ शाहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे इस तरह के एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए। तो खुद भी देखें इसको वीडियो को, और अच्छी लगे, अभी लाइक नहीं कर रहे तो लास्ट में लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब पहली चीज़ इसमें जो हमें टास्क है वो क्या है, ब्लैंक बहुत सारे आ रहे हैं कॉलम, इसको हमें क्लियर करना है। दूसरी फिर हम स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो अच्छा, मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि हमारा जो मैक्रो होगा वो रिकॉर्डिंग वाला होगा। एक मैक्रो होता है वीबीए से, जो हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग कोडिंग में जाकर डाटा को सही कर रहे होते हैं, यानी कोडिंग के थ्रू। लेकिन हमारा टॉपिक रिकॉर्ड का है तो रिकॉर्ड से हम डाटा को सही करेंगे। अब रिकॉर्डिंग में कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हर काम के कुछ रूल्स होते हैं, तो इसी तरह रिकॉर्डिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। मैक्रो आप बार बार ये ऊपर नीचे वाला काम नहीं करिएगा। जैसे इस तरह से आपके पास डाटा आ रहा है तो आप स्क्रॉल अप डाउन कर रहे हैं, फिर कहीं राइट लेफ़्ट कर रहे हैं। पहले अच्छी तरह से आपके पास जो भी डाटा है वो देख लें। मैं सारी चीज़ें आपको पहले ही दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास राइट कॉलम, रिमार्क्स लास्ट है, और फिर यहाँ से हम आ गए लेफ़्ट। तो ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ, बार बार इधर क्लिक नहीं करिएगा, ये अलग शीट है इधर, यानी मल्टीपल शीट हो। तो जिस शीट में मैक्रो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वही शीट आपकी करंट होनी चाहिए। अगर डाटा ज़्यादा है तो आप जूम को पहले ही शुरू में कम कर सकते हैं, ताकि स्क्रॉल वगैरह इधर नेक्स्ट शीट इधर उधर क्लिक नहीं करें। कंट्रोल जेड का यूज़ नहीं करें, क्योंकि इसमें जो हम रिकॉर्ड करते हैं एक एक कोड जो है वो बिहाइंड जो है वो सेट हो रहा होता है, यानी उसकी कोडिंग चल रही होती है। तो वही फिर जो जो जितना आप क्लिक करेंगे, टैप करते रहेंगे, वो सब पीछे रिकॉर्ड होता रहेगा। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है मैक्रो रिकॉर्डिंग के अंदर। अब सबसे पहले हमें रिकॉर्ड ऑन करने के लिए व्यू मेन्यू में जाना है, मैक्रो में जाना है, और मैक्रो में जाने के बाद यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलेगा। अच्छा, कोई डाटा जो होगा सेल आपका एक्टिव नहीं हो, एक्टिव से मुराद यानी एडिट कर्सर क्लिक नहीं हो, तो अब यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करना है। जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैक्रो नेम, मैं इसका नाम दे देता हूँ क्लीन, और ओके कर देते हैं। अब सबसे पहले ऑल सेलेक्ट करना है और ब्लैंक रिमूव करनी है। ऑल सेलेक्ट के लिए मैं यहाँ ऑल ए जहाँ लिखा हुआ है कॉलम, इसके यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये ऑल शीट हमारी सिलेक्ट हो गई। होम मेन्यू में क्लिक, और होम मेन्यू में यहाँ पर हमें मिलेगा फाइंड, गो टू स्पेशल, और यहाँ पे ब्लैंक क्लिक करेंगे, ओके। ब्लैंक क्लिक करने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डाटा आ जाएगा। इसमें ऑल ब्लैंक सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल के साथ माइनस, कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस डिलीट ऑप्शन शो होगा। आप शिफ्ट सेल कहाँ करने हैं हमें, तो ये जितना भी ब्लैंक सेल डिलीट हो, ये लेफ़्ट साइड पे कॉलम शिफ्ट होने चाहिए, यानी लेफ़्ट। तो हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक हुआ हुआ है, शिफ्ट लेफ़्ट, शिफ्ट सेल लेफ़्ट, और ओके करना है, सिंपल। तो यहाँ तक तो हमारी बात हो गई ब्लैंक रिमूव की। अब दूसरा काम हमारा क्या है कि हमें इसके अंदर से रिमूव डुप्लिकेट करनी है। रिमूव डुप्लिकेट के लिए हम नेम वाली हेडिंग पर क्लिक करेंगे, डाटा मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास होता है रिमूव डुप्लिकेट। रिमूव डुप्लिकेट पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपके तमाम डाटा की जो हेडिंग्स होंगी तकरीबन वो आ रही होंगी। अगर इस तरह से शो हो तो आप ऑल सेलेक्ट कर लिएगा दोबारा से, फर्स्ट हेडिंग क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल शिफ्ट राइट। तो इस तरह आपका ऑल डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर आपको टेक्स्ट टू कॉलम पे जाना है, तो अब आपकी जो हेडिंग्स होंगी देखें यहाँ पर आपके पास शो हो रही हैं। तो हमें अनसेलेक्ट करना है, ऑल हेडिंग्स जो होंगी वो अनसेलेक्ट हो गई।
अब जिस कॉलम से हमें डुप्लीकेट निकालनी है वो नेम कॉलम है, उस पर चेक लगाना है और ओके करना है बस। अगर डेटा में आपके डुप्लीकेट होंगी तो एक मैसेज आ जाएगा आपके पास, 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 23 यूनिक वैल्यू रिमेन। तो ये इस तरह से रिमूव डुप्लीकेट का स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अब अगर कोई कॉलम डुप्लीकेट आ रहा है तो यहाँ पे मुझे पता है मेरे पास ये 51 नंबर कॉलम जो है ऑलरेडी इधर मौजूद है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। ये कॉलम डिलीट करने के बाद नेक्स्ट अब हमें डेट फॉर्मेट को सही करना है। डेट फॉर्मेट अगर हम चेक करें यहाँ पे तो ये आ रहा है इधर कॉलम F। अब मुझे यहाँ पर एक अलग से कॉलम ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर अगर हम पहले तो कॉलम ऑटो फिट कर लेते हैं सभी, ऑल सेलेक्ट, ए कॉलम के पास जो सिलेक्ट ऑल ऑप्शन होता है यहाँ इधर क्लिक करेंगे ऑल सेलेक्ट, किसी भी एक कॉलम पर डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट हो जाएगा कॉलम आपके सारे। रो हाइड मैनुअल बढ़ानी है मैनुअल बढ़ा लें। अब यहाँ पर देखें ये डेट आ रही है और इसमें हमारे पास डेली मैटर कॉमा वगैरह ये यूज़ हुए हैं और फॉर्मेट सही नहीं है तकरीबन। तो इसको सही करने के लिए यहाँ पर एक कॉलम अलग से आपको ऐड करना है। इधर से आपको कंट्रोल R हेडिंग सेम कर लें और यहाँ पे हमें इक्वल इफ़ एरर लगाना है, डेट वैल्यू सब्स्टिट्यूट फर्स्ट डेट सेल, सब्स्टिट्यूट फार्मूला इफ़ एरर डेट वैल्यू के साथ लगेगा। यहाँ देख लें फार्मूला बार में क्लियर नज़र आ रहा होगा, F2 मेरे पास सेल है फर्स्ट, और इसको मैं कॉमा करूँगा और इसके अंदर डेली मैटर कौन कौन से होंगे आपके, मेरे पास अभी सिर्फ कॉमा है जिसको मुझे नॉर्मल इस तरह वाले फॉर्मेट में चाहिए डेट, तो ये ना डेट फॉर्मेट से सही होगा और ना टेक्स्ट टू कॉलम से, तो मैं इसलिए इसके लिए सब्स्टिट्यूट फार्मूला लगा रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा। ये ओल्ड टेक्स्ट हो गया, न्यू टेक्स्ट क्या है ब्लैंक, कॉमा के बाद 2 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, डेट वैल्यू ब्रैकेट क्लोज कॉमा, अगर वैल्यू इफ़ एरर हो यानी जो सही डेट है उसकी जगह फिर ये क्या करेगा एरर रिटर्न करेगा, तो हमने कहा उसी डेट को शो करना है। फर्स्ट वापसी वही सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे और ड्रैग। अब देखें जहाँ पर ये डेली मैटेड वाला डेट फॉर्मेट आ रहा था ये ख़त्म हो गया, यानी ये टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डेट फॉर्मेट में। प्रॉब्लम ये आएगी अब हमें ओरिजिनल ये रखना है जिसमें हमारा फार्मूला लगा हुआ है और इस सेल का लिंक है। अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये वाला सेल भी डिलीट होगा, लाजमी सी बात है। तो इस कंडीशन में हम फार्मूला रिमूव करते हैं। अब रिमूव के लिए हमें क्या करना है, ऑल कॉलम ऑलरेडी हमारा सिलेक्ट है जिसमें फार्मूला लगा के हमने डेट फॉर्मेट चेंज किया, तो आपने बस होम में जाना है, कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ पेस्ट ऑप्शन के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पर होगा पेस्ट वैल्यू। अभी देखें फार्मूला शो हो रहा है, जैसी पेस्ट वैल्यू करेंगे तो फार्मूला यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव से हमें बेनिफिट क्या होगा, इसका लिंक इसके साथ ख़त्म। अब ये जो ओल्ड डेट कॉलम था इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से जाकर इसे करना है डिलीट। तो इस तरह से हमारा डेट फॉर्मेट का मसला भी सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं रो हाइट। रो हाइट की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास कोई कॉलम में एंट्रीज ज़्यादा हैं तो आप मैनुअली यहाँ से, अब जैसे क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट्स हैं तो इसका मैं मैनुअल कॉलम विड्थ को बढ़ा लेता हूँ। यहाँ से प्रॉपर अलाइनमेंट्स करनी है ऑल हमें कॉलम्स की, तो यहाँ से मैं ऑल सेलेक्ट जहाँ से करते हैं इस पर क्लिक करके ऑल अलाइन सेंटर करूँगा और नेक्स्ट इसके बाद यहाँ से अगर हम लास्ट वाले सेल पे जाएं कंट्रोल राइट एरो, ये रिमार्क्स हमारा आ गया लास्ट। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं रिमार्क्स के बाद मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा फर्स्ट रिमार्क्स के बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल माइनस, तो जितनी एक्स्ट्रा फील्ड बनी हुई थी कॉलम्स की वो सब रिमूव। अब यहाँ से फर्स्ट फिर कंट्रोल लेफ़्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम, फिर कंट्रोल डाउन लास्ट रो। अब इसमें ऐसी कोई रो होगी जो ब्लैंक आ रही है तो उसको क्लिक करना है और राइट क्लिक करके इसको ऐसे ही मैनुअल डिलीट करना है आपको। और बाकी एक्स्ट्रा इसमें भी अगर कोई नीचे फॉर्मेट शो रहा है कंट्रोल शिफ्ट डाउन कंट्रोल -4 डिलीट। और ऑल प्रॉपर हमें अब रो हाइट को सही करना है, तो यहाँ से ऑल सेलेक्ट पे क्लिक और किसी भी एक रो के हाइट पे डबल क्लिक करेंगे तो सारी रो ऑटो फिट हो जाएंगी। अब अनसेलेक्ट करेंगे और सिर्फ हेडर्स की रो की हाइट को बढ़ा देंगे यहाँ पे,
और यहाँ से जितना भी डाटा आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, तो इसमें ऑल बॉर्डर्स प्रॉपर फॉर्मेट, ऑल बॉर्डर्स का अप्लाई कर देंगे, यानी जहाँ बॉर्डर मिसिंग होंगे वहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट आ जाए। तो ये काम हमें अगर डेली करना होता है और हर फाइल हमें डेली मिलती है, उसमें बार बार इस तरह से स्टेप होते हैं। हो सकता है आपका कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया हो, मैंने एग्जाम्पल शेयर कर दी है, समझ में आ गई होगी। तो आप करना काम किस तरह से, जो डेली आपको फॉर्मेट या चेंजेस या एडिटिंग डिलीट वगैरह करनी होती हैं चीज़ें, उसमें आपको अपना एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है। बस जिस तरह मैंने स्टेप बताएं, जो जो आपको करना है वो आप ऑन करने के बाद सारे स्टेप करते रहें सुकून से। जो एहतियात मैंने बताई है कि आपको एक्स्ट्रा स्क्रॉल वगैरह नहीं करना, शीट्स के ऊपर इधर उधर क्लिक नहीं करना, कंट्रोल Z नहीं करना, मैक्रो नेम एंटर करते हुए स्पेस नहीं देना, ये इसके बेसिक्स रूल हैं और पॉइंट्स हैं। तो ये आप ख्याल करते हुए जब अपनी मैक्रो में फ़ाइल में काम करेंगे, मैंने आपके सामने देखें कितना लार्ज डाटा है ये, उसके अंदर सारी फॉर्मेटिंग आपको करके दिखाइए तरीके से। अब ये हो गया मेरा कंप्लीट। मुझे क्या करना है, मैक्रो का काम हमारा मैक्रो में जाके स्टॉप, ये काम हमारा हो गया इस शीट के ऊपर बस। अब नेक्स्ट, अगर आपके पास इसी फाइल में न्यू डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं आप, और फिर देखें उसी तरह का कुछ क्राइटेरिया का डाटा है, ब्लैंक कॉलम मिक्सिंग है, डेट फॉर्मेट देखें सही नहीं है, फिर एक्स्ट्रा ब्लैंक फील्ड्स बनी हुई है, रिमार्क्स के बाद के भी कॉलम्स बने हुए हैं। इसी तरह स्क्रॉल करेंगे तो कहीं पे डुप्लीकेट के ऑप्शन है, हाईलाइट सेल एंट्रीज नहीं है उसमें। तो इसको अब अगर हम चेक करें ये हमारा मैक्रो काम कर रहा है प्रॉपर, तो हम यहाँ पे दोबारा इसको रन करने के लिए व्यू में जाएंगे, मैक्रो में। फर्स्ट हम जाते हैं रिकॉर्ड में, और जो ऑलरेडी हमारा रिकॉर्डेड मैक्रो होगा उसको रन करने के लिए व्यू में जाते हैं। जितने आपके रिकॉर्ड होंगे मैक्रो सारे इधर आ रहे होते हैं फॉर्मेट नाम के साथ। अब मैंने क्लीन नाम रखा था, इस फाइल में आकर मैं सिर्फ रन के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पे, और देखें अब क्या मैजिक होने वाला है। फर्स्ट रिकॉर्ड हमने इस वाली फाइल पे किया था, अब इस पे रन करके इस मैक्रो को चेक करते हैं। ये देखें कुछ भी नहीं करा हमने, इतना बड़ा डाटा कितनी जल्दी सिंपल क्लिक के साथ सारा फॉर्मेट हो गया। और अगर हम लास्ट में भी चेक करें, एक्स्ट्रा कॉलम भी रिमूव हो गए, स्क्रॉल चेक करें, डुप्लीकेट भी इसमें कोई नहीं होगी, स्क्रॉल चेक करें अगर। अब एक और फाइल मिल गई हमें, तो कोई डाउट नहीं हो, इस पर भी मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आ गए फाइल में व्यू, और यहाँ से जो राम था उस पर जाकर रन क्लिक करना है, सिंपल बस हो गया रेडी। अब देख लें जो जो चीज़ें थी, डेट फॉर्मेट वगैरह वो सेट हो गया सारा। एंड के कॉलम को चेक कर लें, और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, रिमूव हो गया डाटा। अगर एक्सेल की कमांड आपको आती है, फार्मूलों का आपको पता है, तो जो जो आपको डाटा मिलता है उसमें जो जो ऑप्शन आपको अप्लाई करना है, मैक्रो ऑन करके आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम उस फाइल के ऊपर मैक्रो चला के आसानी से देखें क्लिक से डाटा सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।